अरुणाचल प्रदेश के तवांग में कुछ लोग बाल बाल बच गए जब दिरांग से तवांग की तरफ जाने वाली सड़क पर अचानक से लैंडस्लाइड हो गया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। हालात ऐसे हुए कि लोगों की जान दहशत में आ गई। सड़क पर अचानक पहाड़ से टूटकर पत्थर गिरने लगे। अरुणाचल प्रदेश के दिरांग तवांग सड़क से आया ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। देखिए कैसे पहाड़ दरक रहे हैं। ब्रेक मारो, ये देखो देखो। एक पत्थर तो सड़क पर खड़ी कार पर भी जा लगा। लोग बचने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिर से पहाड़ से टूटकर एक और पत्थर दूसरी गाड़ी पर टकराया। ब्रेक करो जल्दी। लैंडस्लाइड की यह घटना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में हुई और जिस समय सड़क पर पहाड़ टूटा वहां एक साथ कई गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने लैंडस्लाइड के इस भयानक मंजर को देखा, उनकी सांसें अटक गईं। गनीमत रही कि किसी यात्री के ऊपर पहाड़ का पत्थर नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लैंडस्लाइड की वजह से दिरांग तवांग सड़क जाम हो गई और कई यात्री वहीं फंस गए। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज छात्रा को घर में गोली मार दी गई और गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या करने का आरोप लड़की के साथ पढ़ने वाले छात्र पर लगा है। सोमवार की दोपहर 2 बजे तक कृष्णानगर इलाके के इस घर में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन गोली की आवाज सुनाई देने के बाद हड़कंप मच गया। जब तक परिजन इशिता के कमरे तक पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी और उसकी लाश कमरे के फर्श पर पड़ी थी। हत्या का आरोप इशिता के साथ कक्षा 12 तक पढ़ने वाले देवराज सिंह नाम के युवक पर लगा है। घटना के वक्त इशिता की मां बेटे को स्कूल से लाने के लिए गई थी। लौटने पर उन्होंने देवराज को देखा तो उससे आने की वजह पूछी, जिसके बाद देवराज ने इशिता की मां को भी मारने की कोशिश की। उसने 2 गोलियां चलाईं जो कि मिस हो गईं। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रेम संबंध टूटने की वजह से आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। खबर बिहार से है। बिहार के रोहतास जिले में बारिश जमकर बरस रही है, जिसने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कच्चे मकान टूटने लगे हैं, सड़कों गलियों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। आसमान से बरस रही आफत के आगे रोहतास के लोग कितने लाचार और बेबस हैं, ये तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। इलाके का हर कोना बारिश के पानी में डूबा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि 100 से ज्यादा घर जल जमाव का शिकार हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस जाने से लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है। बारिश की वजह से मतलब घर में पानी भर गया और भरने के बाद में घर मतलब बेसे रात की गिर दिया। 11 बजे रात के हम लोग सोते थे, बस एक बार गिरे ना तो सब घर एकदम डल मार दिया। खैला बिना बच्चा लोग छछान रहा है सर। अगर इस महिला की परेशानी आपको भारी दिख रही है तो अब इन्हें देख लीजिए। रोहतास नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले तवरेज को पिछले 7 दिनों से अपने घर में इसी तरह लकड़ी के सहारे आना जाना पड़ रहा है। आपका घर किधर है? मेरा घर देखो वहाँ पे है। तो ये तो पानी में पूरा डूबा हुआ है, कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? वो लकड़ी के सहारे आते हैं जाते हैं। अच्छा, सब लोग इसी लकड़ी के सहारे आ रहे जा रहे हैं। सब लोग का हिम्मत नहीं। कितना पानी है यहाँ? पानी यहाँ तक है। पूरा क्षेत्र जल समाधि लिए हुए दिख रहा है। आसमानी आफत से जनता परेशान है, लेकिन बाढ़ से मिलने वाले घाव पर नमक का काम करता है सरकार का रवैया, जो इसके स्थायी समाधान पर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक पति की हैवानियत सामने आई है। दहेज की मांग को लेकर पत्नी पर इतना अत्याचार किया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। क्रूरता की हदें पार करते हुए दहेज लोभी पति ने गैस पर चाकू गरम करके पत्नी के शरीर पर दागे। इतना ही नहीं, पति ने उसके साथ मारपीट भी की। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया, जिससे महिला की हालत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
खरगोन के अवर कच्छ की रहने वाली खुशबू की बड़वानी जिले के अजंड के रहने वाले दिलीप से इसी साल फरवरी के महीने में शादी हुई थी। शादी के 6 महीने में ही दिलीप ने पत्नी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जलाया है, मारपीट करी है मेरे साथ। क्या वजह रही? कुछ नहीं, ऐसे ही पसंद नहीं हूँ मैं उनको, बोलते कि मेरी जबरदस्ती शादी करी है। खुशबू के पिता ने ससुराल पक्ष पर बेटी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।